राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टोरी केबिन पे। आज हम सुनने वाले हैं कृष्ण जन्म कथा। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी माना जाता है। इसी तिथि की घंघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाई जाती है, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसकी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा के राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन को देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए सोचा। तभी देवकी ने उससे कहा, मेरे गर्भ से जो संतान पैदा होगी, मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मार के तुम्हें क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को कंस ने जन्म लेने ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार पे उन पर सख्त पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ था, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनर्नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जाते हुए जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को लेकर कारागार से निकल पड़े और यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। वहाँ कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म कथा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र उच्चारण आपको अपने जीवन पर सही राह दिखाएगा और आपकी मन की इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसी ही कहानी आपको और सुननी हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।